Every sentence tells us a story, but some sentence hide a crime against grammar. And today we are the detectives solving the case of error detection. Many aspirants fail in CSS essay because of this major mistake, and that is usage of correct English grammar. हम क्लियर की जगह क्लीन लगा देते हैं, तो कभी पास्ट की जगह प्रेजेंट लगा देते हैं, कहीं पे फ्यूचर का पता नहीं होता तो प्रेजेंट लगा देते हैं। और यही मेजर मिस्टेक्स हैं कि हमें इंग्लिश ग्रामर अच्छे से यूज़ करने का तरीका नहीं आता। तो आज हम एरर डिटेक्शन की प्लेलिस्ट शुरू करेंगे और उसमें हम 500 प्लस रूल्स कवर करेंगे। तो रूल नंबर 1 है The highway was clean, and the other sentence is the highway was clear. Now let's see which sentence is correct. The correct sentence is the highway was clear. अच्छा, यहाँ पे हमने क्लियर क्यों लगाया, क्लीन क्यों नहीं लगाया? उसकी वजह यही है कि क्लीन मीन्स नॉट dirty और messy. Clear means free from things that blocks the way or cover the surface of something. क्लीन तो हम वहाँ पे लगाएंगे ना जहाँ पे कोई चीज़ हमें साफ़ करनी है, लेकिन जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात है जो किसी चीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, किसी हाईवे को ब्लॉक कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्लियर लगाएंगे। लेट्स मूव टू एन अदर सेंटेंस एंड दैट इज़ यू मस्ट नॉट राइट और पेंट ऑन द वॉल ऑफ पार्क। अदर सेंटेंस इज़ यू मस्ट नॉट राइट और ड्रा ऑन द वॉल्स ऑफ पार्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है वो है यू मस्ट नॉट राइट और ड्रा ऑन द वॉल्स ऑफ द पार्क। अब ये सेंटेंस क्यों ठीक है, पेंट क्यों गलत है, उसका रीज़न हम देखते हैं। द अबव सेंटेंस एक्सप्रेस वन ऑफ द सिटी पार्क रूल्स दैट मीन्स व्हाट वी शुड नॉट डू इन द पार्क। ड्रा मीन्स टू मेक पिक्चर्स और पिक्चर ऑफ समथिंग विद अ पेंसिल, पेन और चाक, but not paint. Paint means to cover a surface or object with paint. Rule number 3 is teach each other about how to keep public places clean. यह सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है और जो करेक्ट सेंटेंस है वो है teach others about how to keep public places clean. रीज़न, अब इसका रीज़न यही है कि अदर इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। एज एन एडजेक्टिव अदर एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू मीन पीपल और थिंग्स दैट आर एडिशनल और डिफरेंट टू पीपल और थिंग्स दैट हैव बीन मेंशन्ड और आर नोन अबाउट। तो हम यहाँ पे अदर्स लगाएंगे, ईच अदर नहीं लगाएंगे। So the next sentence is you should obey your parents is correct sentence. You must obey your parents is incorrect. अब इसका रीज़न देखें तो रीज़न यही है when we advise someone to do or not to do something we use should or should not. जब भी एडवाइस की बात करेंगे तो हम should not को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे must का जो यूज़ है वो इनकरेक्ट इसलिए है। उसका रीज़न हम अगले सेंटेंस में जानेंगे कि यहाँ पे मस्ट क्यों नहीं लगा। तो अभी देख लें हमारा जो नेक्स्ट सवाल है। तो उससे पहले ग्रामर एरर्स आर एवरीवेयर बट नाउ यू हैव द डिटेक्टिव्स आई। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डिटेक्टिंग एंड यू विल बिकम द शर्लॉक होम्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब ये जो सेंटेंस है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। वो आपने कमेंट में बताना है, हमें बताना है कि आप कौन सा समझते हैं कि सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दिस सेंटेंस आल्सो। थैंक यू।